हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में रिलीज हुई एक शॉर्ट फिल्म कृति। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है और IMDb में इस शॉर्ट फिल्म को 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम सपन से मिलते हैं जो कि एक राइटर था और वो अपने बचपन की दोस्त डॉक्टर कल्पना से मिलने आया था। डॉक्टर कल्पना उसकी बचपन की दोस्त होने के साथ ही उसकी साइकियाट्रिस्ट भी थी। सपन काफी खुश था क्योंकि एक महीने पहले ही वो एक लड़की से मिला था। दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसी वजह से वो लड़की अभी सपन के साथ ही रहती है। ये सुनने के बाद कल्पना बताती है कि वो काफी खुश है कि सपन की जिंदगी में उसके अलावा भी कोई है, पर हम कल्पना के आंखों में जेलसी साफ देख पाते हैं। इसके बाद सपन उस लड़की का नाम कृति बताता है। तभी कल्पना बताती है कि वो कृति का फोटो देखना चाहती है, पर सपन उसे बताता है कि कृति को एग्रोफोबिया है, इसी वजह से वो फोटोज भी क्लिक नहीं करती। फिर कल्पना बताती है कि वो कृति से मिलना चाहती है, पर सपन बोलता है कि कृति घर से भी बाहर नहीं निकलती। इसी के बाद कल्पना पूछती है कि कृति कौन सा काम करती है। तब सपन बताता है कि कृति उसी की तरह एक राइटर है। कल्पना अब जब कृति के लिखे हुए किताबों के बारे में पूछती है तो सपन बताता है कि कृति अभी एक न्यू राइटर है और वो एक कहानी लिख रही है। साथ ही उसने सपन से प्रॉमिस लिया था कि जब तक स्टोरी खत्म नहीं हो जाती सपन उस बुक को नहीं पढ़ेगा। कल्पना को ये सारी चीजें काफी ऑड लगती है तो वो कृति के बारे में और भी क्वेश्चंस करने लगती है, पर इतने क्वेश्चंस के बाद सपन गुस्सा हो जाता है और कल्पना से बोलने लगता है कि वो उसकी डॉक्टर है तो वो उसके गर्लफ्रेंड के बारे में इतना कुछ क्यों पूछ रही है। हम यहाँ सपन की आंखों में भी एक अजीब सी जेलसी देखते हैं कि मानो वो यही चाहता हो कि कल्पना सिर्फ उसी के बारे में सोचे और किसी और के बारे में नहीं। कल्पना बताती है कि वो सपन के बारे में सोच के ही इतने सारे क्वेश्चंस कर रही है क्योंकि लास्ट टाइम रचना के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। रचना को भी सपन ने ऐसे ही क्रिएट किया था। रचना और कृति दोनों का मतलब ही है क्रिएशन और ऐसा होने का पूरा चांस है कि रचना की तरह कृति को भी उसने अपने इमेजिनेशन में क्रिएट किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सपन को स्क्रीजोफ्रेनिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ लोग इमेजिनरी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर या फिर लवर्स बना लेते हैं और कल्पना को इसी की चिंता थी कि शायद सपन ने फिर से एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना ली है। कल्पना सपन को सजेस्ट करती है कि वो घर में जाए और स्काइप करके कृति को दिखाए। इससे उन दोनों को ही पता चल जाएगा कि कृति आखिर में असली है भी या नहीं। नेक्स्ट शॉट में हम सपन को देखते हैं जो कि फोन में कल्पना के साथ वीडियो कॉल में था और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो कॉलिंग बेल बजाता है पर अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, जिसे देख के कल्पना बताती है कि शायद अभी कृति अंदर नहीं है। तभी सपन बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कृति हमेशा घर में ही रहती है। सपन के पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी तो वो खुद ही अंदर चला जाता है। वो कृति को घर के हर जगह ढूंढने लगता है पर कृति नहीं मिल रही थी। तभी अचानक वो कृति को पूल साइड में देखता है। इसी के बाद वो सावधानी से फोन को विंडो के सामने लेके जाता है ताकि कल्पना उसे देख भी ले और कृति को कुछ पता भी ना चले। फिर वो फोन को दूसरे रूम में लेके जाता है और पूछता है कि उसे कृति कैसी लगी। कल्पना साफ बता देती है कि उसने वहाँ किसी को भी नहीं देखा, जो सुन के सपन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस बार वो ध्यान से देखे। वो फिर से कैमरा को कृति के सामने लेके जाता है पर इस बार भी कल्पना को कोई भी नहीं दिख रही थी। कल्पना बताती है कि कृति भी सपन की इमेजिनरी गर्लफ्रेंड ही है एंड ही मस्ट गेट रिड ऑफ हर, वरना बाद में जाके सपन ज्यादा अटैच हो जाएगा और वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तभी पीछे से कृति आती है और सपन से पूछती है कि वो किससे बातें कर रहा है। सपन बताता है कि वो पब्लिशर से बात कर रहा था तो कृति भी मान जाती है। फिर कृति बताती है कि उसे काफी भूख लगी है तो उन दोनों को खाना ऑर्डर करना चाहिए। इस बात पे सपन बताता है कि वो सारा दिन घर नहीं रहता और जब वापस आता है तो सारी चीजें वही की वही रहती है, यानी कृति कोई भी घर का काम नहीं करती है तो वो एटलीस्ट अपने लिए खाना तो बना ही सकती है। ये सब सुन के कृति बताती है
कि सपन को पता है कि अभी वो अपनी स्टोरी पे काम कर रही है और अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर के काम करे या खाना पकाए। फिर सपन बताता है कि कृति बहुत दिनों से लिख रही है, अब वो कृति का स्टोरी पढ़ना चाहता है। इस बात को सुन के कृति घबरा जाती है और दौड़ के बाहर जाती है और जाके अपना स्क्रिप्ट कलेक्ट कर लेती है ताकि सपन उसे ना देख पाए। वो सपन को याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि जब तक स्टोरी खत्म नहीं हो जाती सपन उस स्क्रिप्ट को नहीं देखेगा। सपन उस स्क्रिप्ट को जाने देता है और बोलता है कि कृति और उसे बाहर वॉक करके आना चाहिए। ये सुन के कृति फिर से घबरा जाती है और बोलने लगती है कि बाहर तो बहुत सारे लोग होंगे तो उसे नहीं जाना, पर सपन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती लेके जाने लगता है। कृति किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और एक रूम में जाके बंद कर देती है, पर वो रूम दो साइड से ओपन होती थी तो सपन जाके कृति को आराम से पकड़ लेता है। सपन कृति को बाहर ले जाने की पूरी कोशिश करता है, पर कृति बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे एग्रोफोबिया था। एग्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जहां पेशेंट को अपने घर से बाहर जाने में, क्राउडेड एरिया में या लोगों से मिलने में डर लगता है। ऐसी परिस्थिति में सपन जब उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले जाने लगता है तो वो नाइफ बोर्ड से एक नाइफ ले लेती है और ठीक वो जब घर के चौखट में पहुंच जाते हैं तो कृति उस नाइफ को डोर के साइड में मारती है। सपन चाकू देखने के बाद भी नहीं डरता और फिर से कृति को बाहर ले जाने लगता है। कृति पूछने लगती है कि सपन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस बात पे सपन बताता है कि उसे पता है कि कृति असली में नहीं है। कृति बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि सपन क्या बोलना चाह रहा है। सपन बोलता है कि अगर कृति उसके साथ बाहर गई तो शायद लोग उन्हें देख पाएंगे। इस बात से सपन को यकीन हो जाएगा कि कृति असल में है भी या नहीं। वो फिर भी नहीं मानती तो सपन बोलता है कि उस चाकू से कृति सपन को हर्ट करे, जिससे सपन को समझ में आ जाएगा कि वो असलियत में है भी या नहीं। कृति इस वक्त तक काफी डर गई थी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सपन भी खुश होता है और उसे और भी जोर से चिल्लाने के लिए बोलता है ताकि अगर वो सच में है तो पड़ोस का कोई तो उसे हेल्प करने जरूर आएगा। अब उन दोनों में बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो लास्ट में सपन कृति यानी उसके इमेजिनरी गर्लफ्रेंड को मार देता है, जैसे उसने अपने लास्ट इमेजिनरी गर्लफ्रेंड रचना को मारा था। सीन शिफ्ट होता है और कॉलिंग बेल की आवाज से सपन की नींद खुलती है। दरवाजा खोलने पे सामने एक पुलिस ऑफिसर था। वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि सपन के नेबर ने नॉइस कंप्लेन की थी। कल रात से सपन के घर से काफी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सपन बताता है कि हाँ, पिछली रात कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी पर अभी सपन बिल्कुल ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि चिल्लाने की आवाज सपन की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी। इसके बाद वो घर के अंदर आता है ताकि वो घर की तलाशी ले सके। घर की हालत काफी खराब थी, जिसमें सपन बताता है कि लास्ट नाइट वो काफी अपसेट था, इसी वजह से काफी तोड़फोड़ भी की थी। तभी ऑफिसर को खून के धब्बे दिखते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद वो एक रूम के सामने जाते हैं। दरवाजा खोलते ही सामने कृति की लाश पड़ी हुई थी, पर उस लाश को देख के सपन को बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि कृति उसकी इमेजिनेशन थी। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि ऑफिसर को भी कृति की लाश दिख रही थी। सपन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कृति तो उसकी इमेजिनेशन थी, तो पुलिस वाला उसे कैसे देख सकता है। इसके बाद ऑफिसर सपन को अरेस्ट कर लेता है। पूछताछ करने पे ऑफिसर को पता चलता है कि सपन ने सोचा था कि कृति उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड थी और ऐसे इमेजिनरी गर्लफ्रेंड्स वो बनाता रहता था। आखिर उसे स्किज़ोफ्रेनिया जो था। इस बात पे ऑफिसर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि सपन अपने लॉयर को कॉल करे। सपन बताता है कि उसका कोई लॉयर नहीं है, बस बचपन का एक दोस्त है, डॉक्टर कल्पना, जो उसकी साइकियाट्रिस्ट भी थी। वो कल्पना को फोन करता है पर कल्पना उसकी फोन नहीं उठाती। सपन का फोन डेड ही होने वाला था, इसी वजह से ऑफिसर अपने फोन से कल्पना को फोन लगाता है, पर वो फोन कल्पना नहीं बल्कि सपन उठाता है, जिसको देख के ऑफिसर और भी शक करने लगता है। इसके बाद सपन ऑफिसर को सीधा कल्पना के घर में लेके जाता है, पर वहाँ भी कल्पना नहीं थी। सपन घर के सर्वेंट को पूछता है कि डॉक्टर कल्पना कहाँ है, जो सुन के वो लड़का पूछने लगता है कि अब ये डॉक्टर कल्पना कौन है। ऑफिसर उस लड़के से पूछता है कि ये घर किसका है और वो किसके लिए काम करता है, जिस पे वो लड़का बताता है कि वो सपन के लिए काम करता है। जो बात सुन के सपन खुद भी शॉक था। ऑफिसर उस लड़के से पूछता है कि सपन यहाँ आके क्या करता है, तो वो लड़का बताता है कि सपन कभी कभी यहाँ आता है, पर क्या करता है ये उसे नहीं पता। सपन एक राइटर है
तो शायद राइटिंग ही करता होगा। ये सब सुन के सपन खुद भी काफी शॉक्ड और कंफ्यूज था। इसके बाद ऑफिसर पूछता है कि वो खुद सच कबूल करेगा या फिर और भी कुछ बाकी है। तभी अचानक डॉक्टर कल्पना की आवाज आती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर कल्पना सामने आके बैठ गई थी और वो सपन को सजेस्ट करती है कि वो ऑफिसर को कुछ भी ना बताए। कल्पना को देखने के बाद सपन की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती है, मानो कल्पना ही उसके लिए सब कुछ थी, उसकी एक लौती दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहती थी। कल्पना सपन को ऑफिसर का नाम पढ़ने के लिए बोलती है, जो कि था सृजन रानी। सृजन यानी क्रिएशन। वो सपन को यकीन दिलाती है कि वो ऑफिसर असली में नहीं था, बल्कि वो भी सपन का एक क्रिएशन था। तो अब उन दोनों को इस ऑफिसर का खेल भी खत्म करना पड़ेगा। दोनों स्लोली स्क्रीन की तरफ देखते हैं और बस यही फिल्म खत्म हो जाती है। यानी इस मूवी का असल ट्विस्ट ये है कि सपन को स्किज़ोफ्रेनिया तो था, पर उसकी क्रिएशन कृति नहीं बल्कि डॉक्टर कल्पना थी। उसका फर्स्ट क्रिएशन, उसकी बचपन की एक लौती दोस्त, उसकी साथी। इसी वजह से सपन जेलसी फील करता था जब कल्पना किसी और के बारे में बात करती थी, और कल्पना भी जेलस फील करती थी क्योंकि सालों से कल्पना एक लौती सपन की दोस्त थी। सपन कल्पना को पसंद करता था, पर कहीं न कहीं उसे ये भी पता था कि कल्पना और वो कभी एक नहीं हो सकते। सपन टेम्पररी गर्लफ्रेंड्स भी बनाता था, पर बाद में अपने आप को ये समझाता था कि वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते और वो लोग बस उसके इमेजिनेशन है। फिर उन लोगों को मार देता था। ऐसा ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक ऑफिसर राणे आ जाते हैं और इसी वजह से सपन को अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। पर कल्पना के लिए सपन के मन में जो प्यार था वो इतना ज्यादा था कि कल्पना के सामने सपन को सब कुछ झूठ ही लगता था। तो यही थी कृति शॉर्ट फिल्म की स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं ऐसी मूवीज आपके लिए और भी लाती रहूं। तब तक आप लोग मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।